रमेश एक अनाथ बच्चा था जो अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता का अचानक एक दुर्घटना में देहांत हो गया था जब वह केवल 5 साल का था। इस घटना के बाद रमेश बहुत शांत और गुमसुम रहने लगा। गांव के बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे उसे अजीब समझते थे। वह अक्सर अकेला ही रहता था और ज्यादातर समय गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास बिताता था, जिसे लोग भूतिया मानते थे। गांव वालों का कहना था कि रमेश में कुछ अजीब हो गया था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रात के समय गांव की गलियों में भटकते हुए देखा था, जबकि उसके दादा दादी कहते थे कि वह सो रहा होता है। कुछ गांव वालों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने रमेश को हवा में उड़ते हुए भी देखा है। इस तरह की बातें सुनकर लोग डरने लगे थे और रमेश को भूतिया बच्चा कहने लगे थे। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। उस रात कुछ औरतों ने रमेश को पीपल के पेड़ के पास खड़ा देखा, जहां वह एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी की ओर इशारा कर रहा था। ये झोपड़ी गांव के बहुत पुराने समय से वीरान पड़ी थी और उसे भूतिया माना जाता था। जब तूफान थमा तो कुछ गांव वाले उत्सुकता से उस झोपड़ी की तरफ गए, जहां उन्होंने देखा कि रमेश बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसी रात के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने अपने घरों में अजीब आवाजें सुनी, कभी खिड़कियों के शीशे अपने आप टूट जाते तो कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते। बच्चों ने बताया कि रात में उन्हें रमेश अपने सपनों में दिखता है और उन्हें डराता